ठीक है। तो हीट कंडक्शन में लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज करता था, है ना। तो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में हीट ट्रांसफर का रेट ढूंढना था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। बोलो। यस सर। हाँ सर। उसी तरह का सिमिलर एक और क्वेश्चन करो, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। जरूरत नहीं है, बट रेफरेंस के लिए एक डायग्राम भी दे देता हूँ, इससे कुछ आइडिया मिल जाए कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, यस। कोशिश कीजिए।
आया कुछ? यहां पर तो हिंट भी दिया हुआ है। देखो, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है और इसके बीच में कोई मटेरियल है। तो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस लिया, इसके क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस अगर dt है तो हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा होगा। हाँ सर। है ना? तो इसमें हम लोग हीट करंट H को क्या लिखेंगे? -KA dt बाई dx। यही लॉ ऑफ कंडक्शन है। हाँ सर, यही है। तो ये जो सरफेस एरिया है इसको हम लिख सकते हैं 4πx²। ये स्फेयर का सरफेस एरिया x रेडियस पर हाँ सर। इंटू dt बाई dx। तो यहां से कुछ ऐसा हो गया, h इंटू dx/x² इज इक्वल टू -4πk dt होगा। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। x इज इक्वल टू R1 पर टेम्परेचर है TH, x इज इक्वल टू R2 पर टेम्परेचर है TC। ऐसा कुछ है? यस सर। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो लॉग ऑफ एक्स। अरे गधे, कैसी बात करता है, दुखी हो जाता है मन। अभी सर वो 1/x कंसीडर कर दिया। अ, ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये हो गया 1/R1 -1/R2। इस माइनस साइन को अंदर ले लोगे तो 4πk TH माइनस TC ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो यहां से H क्या है? हीट करंट है। हाँ सर। तो यहां से H की वैल्यू हो जाएगी 4πk R1/R2 TH माइनस TC अपॉन R2 माइनस R1। हो गया ऐसा? ये जो हीट करंट H है यही आपके क्वेश्चन में शायद P लिखा है, क्योंकि ये क्या होगा? जूल्स पर सेकेंड होगा ना। यही पावर है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आई। कोई डाउट किसी को? सर लिख लेना ना। अच्छा, लिखने दो, देता हूँ। मैं सोच रहा था ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दूं उसके बाद लिखने दूंगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्वेश्चन, मुझे क्या है, मुझे तो सब याद है। ऐसे समझो, वो जो स्फेयर है ना, उस स्फेयर की जगह मान लो सिलेंडर है। ठीक है? कैसा सिलेंडर है? तो ऐसा सिलेंडर है।
समझ रहे हो? हाँ सर, मतलब अंदर से भी हॉलो है मतलब। बताता हूँ। ये ऐसा सिलेंडर है, एक मिनट, इसका थोड़ा सा एक लाइन में करना होगा। ऐसा है कि इस सिलेंडर में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मटेरियल है जिसके थ्रू हीट कंडक्ट हो रहा है। समझे कुछ? हाँ सर, समझ में आ रहा है। बीच में खाली है जैसा पाइप होता है, और इस पोर्शन में मटेरियल है जिसके थ्रू हीट कंडक्ट होगा। अंदर में टेम्परेचर है वही कहानी, TH। बाहर का टेम्परेचर है TC। इसका अंदर वाले का रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2। थर्मल कंडक्टिविटी है K। ठीक है, तो इसमें आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताना है। ठीक है, हाँ फाइंड रेट ऑफ हीट, सिमिलर है जैसा पहले था वही है, हीट ट्रांसफर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अंडर स्टेडी स्टेट कंडक्शन, ऐसा कह दो। समझ आया? हाँ पुराना वाला जो क्वेश्चन था सिमिलर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैक्सिमम उसके उसके इसका वर्किंग इसी के जैसा है, फर्क सिर्फ शेप का है। उसमें शेप स्फेरिकल था और इसमें शेप सिलिंड्रिकल है। अच्छा, सिलेंडर का लेंथ है L, लेंथ की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाला कॉपी कीजिए, फिर इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का।
बोलो कुछ आइडिया। हाँ सर। क्या हुआ? सर आया आंसर। क्या आया? बैठे सर हुए ln r2/r1/2πkl वैसा आ रहा देखते हैं। सेम स्टोरी जैसा पहले किया था। h इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो x डिस्टेंस पर dx थिकनेस लेंगे तो जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? वो होगा 2πx/l, ऐसा होगा। ये बात समझ आया कि नहीं? सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr/l। हाँ सर, समझा वो। सो h इंटू dx अपॉन x इज इक्वल टू -2k π l dt, है ना? हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू r1 पर टेम्परेचर है TH, x इज इक्वल टू RT पर टेम्परेचर है TC। सो h 1/x का ln x होगा, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर दो 2k πl TH माइनस TC, ऐसा। हाँ सर। So h into ln of r2 upon r1 is equal to 2k πl th minus tc। हाँ तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी 2k πl th minus tc divided by ln of r2 upon r1। आया था किसी को ये आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़े। सर, एक मिनट। आगे बढ़ूं? यस सर। यस लिख लिया सबने? सर।
हो गया? ठीक है, चलो एक चीज ध्यान लास्ट वाला दिखा ना एक मिनट। हो गया? हाँ सर। चलो अब ध्यान से एक चीज देखो, न्यूटन्स नहीं ना, लॉ ऑफ कंडक्शन, सॉरी। सर ये चैप्टर खत्म होने में और कितना लेक्चर होगा? मैक्सिमम 2। लॉ ऑफ कंडक्शन एज ओम्स लॉ। कंडक्शन, कंडक्शन के बाद रेडिएशन, फिर हीट एंड थर्मो, खत्म आपका। अगर ध्यान से देखोगे तो जो लॉ ऑफ कंडक्शन है हमारा, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो कुछ ऐसा है, K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन L, यही था। यस। तो इसको ऐसे कर दो, डेल्टा T अपॉन L बाई KA, ये हो गया H। समझो ध्यान से एक बार, इस H को हम लोग हीट करंट बोलेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जो टर्म है इसको हम लोग बोल देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रो L बाई A होता है, मालूम है? हाँ सर। हाँ हाँ और सर। रो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के जैसा है देखने में। हाँ सर, उसके तरीके। तो देखो अब एक चीज समझो, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह दूं, समझने के लिए, याद रखने के लिए, टेम्परेचर डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कह दूं, और हीट करंट को इलेक्ट्रिक करंट कह दूं, तो ये ओम्स लॉ ही हो गया। हाँ सर। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि ये ओम्स लॉ है, तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे मान लो ये एक रॉड है, ये एक दूसरा रॉड है, कुछ भी मान लो, इस रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका लेंथ L1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका लेंथ L2 है, कितना भी ऐसा ऐड कर दे। तो दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस हम R1 प्लस R2 लिखते हैं। हाँ तो सॉल्व करके भी इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या था, L बाई KA। हाँ। तो L की जगह लिख दूंगा L1 प्लस L2 यस अपॉन KA is equal to R1 plus R2, that is L1 upon K1A
प्लस L2 अपॉन K2A, है ना। तो मेरा कहना है कि L अपॉन KA, इस वर्ड को अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस का एक टर्म दे देते हैं, फिर ओम्स लॉ के जैसा सॉल्व करने लगेंगे तो आसानी होगी, हाँ है ना। अच्छा, इसी में ऐसे समझो, मतलब ये कितना भी लेंदी हो सकता है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया सीरीज का। मान लो ऐसा है, ये एक रॉड है, और ये एक दूसरा रॉड है, मान लो कुछ भी एरिया चेंज कर दो इसका, ये कोई दूसरा रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का T2, कुछ भी। तो ये मेरा डायग्राम सिमिलर हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल के जैसा। हाँ सर। और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे मालूम है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ यस सर। जैसा भी रहेगा वैसा, है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, K1 A1 अपॉन L, A1 नहीं, A1 प्लस A2 हो, और सॉरी RL/K है ना, तो 1/R क्या होगा, K A1 प्लस A2 सर आर एल बाई L के कैसे है? इज इक्वल टू K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L प्लस सो ऑन सो फोर्थ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर आर के एल वाई के कैसे है? अरे गधे, R क्या है, L अपॉन K दिख रहा है यहाँ पर, अच्छा अच्छा, उधर से। ठीक है। हाँ सर। तो पैरेलल वाला ये ट्रिक अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, थर्ड, जैसे जंक्शन रूल था, याद है कि तीन रेजिस्टेंस अगर एक जगह ज्वाइंट है, तो समझाता हूँ। मान लो ये एक रॉड है कुछ भी, ये एक दूसरा है, मान लो ये एक तीसरा है, इसको रेड कर दो, तीसरा वाले को कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो गया। इसको कुछ ब्लू कर देते हैं, ब्लू ऐसा कुछ। तो इसमें अगर करंट मान लो H1 आ रहा है, इसमें करंट H2 जा रहा है, हीट करंट की बात कह रहा हूं, इसमें H3 जा रहा है, तो कॉमन सेंस है कि H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3 होगा। हाँ सर। दिस इज सेम एज जंक्शन रूल इन करंट। हाँ हाँ सर। तो ये सब सिमिलैरिटी जब आइडेंटिफाई हो जाती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। यस। तो ये इसको कॉपी कर लो, उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम का एग्जाम्पल कराता हूं, जिससे आपको इसको कैसे यूज करते हैं सीख जाएंगे। कोशिश कीजिए जल्दी कॉपी करके, पहले इसको यस सर। जितनी जल्दी हो कॉपी कर लो।
हो गया सबका? यस सर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। केवल ये जो अभी आपको सिखाया मैंने ना, इसी की प्रैक्टिस करना है कि अच्छा ठीक है, देखो फटाफट कोशिश करो, हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन। सबसे पहले ये करो, ये कर लो, ये तो छोटा है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन का साइज देख के मत डरो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है वो, सिर्फ दिमाग लगा लिए तो वो देखने में इतना बड़ा लगता है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। इसीलिए मैं इसको पूरा ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतने कम जगह में हो जाएगा। जो इसके बगल में साइड जगह है उससे भी छोटा लगेगा, उससे भी कम जगह लगेगा इसको। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। एक मिनट में थोड़ा खाली इसका साइज वाइज ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर हम्म, सर ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या? वो सब तुम देखो। कौन सा क्वेश्चन? सर चौथा वाला। फोर्थ वाला? इतना बड़ा नहीं, डायग्राम बना के सही से लेबलिंग कर लोगे तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बना के अगर सही से लेबलिंग कर लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके।
आया कुछ थर्ड का आंसर? यस सर। थर्ड तो आ गया होगा, आसान है। यस सर। क्या आया? 130.5 डिग्री सर। अच्छा, एक बार थर्ड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड को अगर मैं ऐसे सोचूं कि जंक्शन का टेम्परेचर T है, ठीक है, इसमें से करंट ऐसे आ रहा है अपने मन से, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, और इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, अपने मन से मान लिया। इसको H1, इसको H2 और इसको H3। तो मैं लिखूंगा H1 प्लस H2 इज H3। H1 क्या हो जाएगा? 100 माइनस T अपॉन 2R प्लस 50 माइनस T अपॉन 2R इज इक्वल टू T माइनस 0 अपॉन R। ऐसा होगा? यस सर। सर ठीक है। सो 50 माइनस T बाई 2 प्लस 25 माइनस T बाई 2 इज इक्वल टू T। So 75 minus T is equal to T. तो T is 37.5। यही आया था। यस सर। वेरी गुड। थर्ड में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। तो चलो फोर्थ करो। फोर्थ हुआ क्या किसी का? नहीं सर, कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ करके बताओ जल्दी।
फोर्थ वन, कोई आइडिया, कुछ समझ आया? चलो देखो इधर, मैं जानबूझ के इतना टाइम दिया आपको कि इस क्वेश्चन को देखो कैसे वन गो में तुरंत कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 4 वॉल से होकर हीट जा रहा है हाँ सर। है ना? यस तो मैं इसको, इस डायग्राम को, ये जो इतना बड़ा डायग्राम है, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कर देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, ऐसा है। T1, T2, यहाँ का टेम्परेचर T3, यहाँ का टेम्परेचर T4, यहाँ का टेम्परेचर T5, ऐसा है। हाँ सर। एक बार L2 L1 ये सब बता दो। सर L1 T1 और T2 के बीच में। L1 है पहला वाला और L2 है लास्ट वाला, और बीच वाला दोनों LL है। बोलो। L2 5L1, तो मैं इसको 5L1 लिख देता हूँ, इसको L1 लिख देता हूँ। ठीक है। ओके सर। थर्मल कंडक्टिविटी का क्या सीन है, बताओ फटाफट। इतनी देर में पढ़ तो लियोगे क्वेश्चन में, बताओ तो सही, कहाँ किसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? ब्रिक का K2 है 5K, तो ये ब्रिक है, इसका है 5K। अच्छा, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टीक वुड इज K1। टीक वुड कौन सा है? T1 T2 के बीच वाला। ये टीक वुड है, तो ये हो गया K1। T1 का वैल्यू दिया हुआ है 25, T2 का 20, T5 का -20, तो मुझे T4 और T3 चाहिए, यही ना? T1 25, T2 20, और बोलो T5 -20, T3 T4 चाहिए। हाँ सर। इसमें इसमें जो हीट कंडक्शन का रेट होगा वो क्या होगा? K1 A डेल्टा T5 अपॉन लेंथ L1, हो गया ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। इसमें H2 क्या होगा? K की जगह 5K, एरिया वही है, टेम्परेचर डिफरेंस T4 मुझे नहीं मालूम है, तो मैं लिख दूंगा T4 +20 डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज 5L1। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो जो हीट करंट यहाँ फ्लो होगा वही हर जगह फ्लो होगा, हाँ सर वही। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। हाँ। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो,
इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो K1A5L1 5KA T4+20/5L1 ये L1 गया, ये 5 गया, ये A गया। ठीक है, अब ये K1 K का क्या कहानी है? सर दिया है ना रिलेशन। क्या दिया है, कहां पर? फिगर शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ पाउडर freezing temperature outside the wall consists of teakwood length L1, brick of thickness L2, 5L1, sandwiching two layer of unknown material with identical thermal conductivity and thickness. Thermal conductivity of teakwood is K1 and brick is K2. K2 is 5, K1 है actually। हाँ सर वही नहीं। K2 is 5, K1 क्योंकि K टर्म तो कहीं है नहीं ना, K टर्म कहीं है नहीं। हाँ हाँ, तो K2 is 5, K1, तो ये कैंसिल हुआ, तो यहां से मुझे मिल गया 5 इज इक्वल टू T4+20, तो T4 मुझे मिल गया -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब बचा T3 का कहानी। तो T3 के लिए मुझे बीच का लेंथ चाहिए होगा। हाँ सर। बट लेंथ क्यों चाहिए होगा? कुछ नहीं चाहिए होगा, हो गया ऐसे ही। ये तो आइडेंटिकल है ना, ये पूरा यहां से यहां तक आइडेंटिकल है। हाँ सर। तो यहाँ का टेम्परेचर 20 है और यहाँ का टेम्परेचर आपको -15 मिल गया, मतलब टोटल कितना 35 का चेंज है यहाँ से यहाँ तक। तो बीच का कितना होगा? इन दोनों का आधा होगा। हाँ सर, इन दोनों का आधा होगा। समझ आया कैसे? हाँ सर, मिडिल में और सेम मटेरियल का है वो। तो या आधा मतलब ऐसा नहीं, यहाँ से यहाँ सेम, यहाँ ये तो सेम है ना, ये तो सब कुछ सेम मटेरियल है, हाँ सर। और ये बीच के एग्जैक्टली आधे लेंथ पर है। हाँ सर। तो 35 का चेंज हो रहा है जितने लेंथ में, आधे में कितने का चेंज होगा? 35/2 17.5 का। हाँ सर, उतना ही चेंज होगा। तो 20 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ सर। है ना? तो 20 में से 17.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 का, हाँ 2.5 आंसर होगा। आया समझ में? ऐसे भी 20 + 20 - 15 का आधा 2.5 होगा। सर ये नहीं समझ। फिर गधे, कुछ भी बोलो नहीं समझा, बड़ा गलत हालत है तुम लोगों का। देखो इधर, छोड़ दो उसको, मैं छोड़ दिया उसको। इधर देख, कुछ भी तुम लोग मतलब, कभी कभी मुझे डाउट होता है, कोई फिजिक्स थोड़ी ना है कि ये सब तो कॉमन सेंस है। यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर है तुम्हारा 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है -15 डिग्री सेल्सियस। तो बीच में कितना होगा, यही पूछा हाँ सर। है ना? तो अब खुद बताओ, कुछ नहीं, सेम रेट से डिक्रीज कर रहा है, कर रहा है। तो बीच का टेम्परेचर इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। खैर बीच है हाँ तो चलो अरिथमेटिक मीन बोल दिया, बीच नहीं भी होता तो कैसे करते? तो ऐसे करते, ये -15 तो यहां तक -15, हाँ ये कितना हो गया?
बोलो। सर 20 माइनस माइनस 15। तो 35 हो गया ये हाँ सर। 35 हो गया। तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल सिमिलर है, सब कुछ आधा आधा होगा, तो ये 35 है तो ये 17.5 हो गया हाँ सर। ये। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया, -15 प्लस हाँ 17.5। हाँ सर समझ। तो यहाँ का रीडिंग कितना हो गया, 2.5 हो गया। यस। इनका कुछ हाँ। पक्का। यस यस। बधाई। लिख लो इसको जल्दी, आगे बढ़ो। सर जरा एक मिनट। सर हो गया। हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। चलो ये देखो, यही कंडक्शन समझने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो, फटाफट ये सॉल्व होने चाहिए, 4 5 होगा ना इसके बाद। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब रुक जाओ, एक दो और देता हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, 7 का ऑप्शन बाकी है। एट एंड 9 छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कोशिश कीजिए। पहले 5th 6th और 7th
छोटा छोटा है, फटाफट हो जाएगा, और इसमें सब आपसे खुद होगा। जरा जल्दी कोशिश कीजिए। हाँ सर।
सर 8 क्वेश्चन भी है क्या? फिफ्थ सिक्स सेवेंथ हो गया। नहीं सर, एक मिनट। तो कहाँ तक हुआ? सिक्स भी हो गया। फिफ्थ और सिक्स हो गया। फटाफट कर देता हूँ पहले फिफ्थ। वॉल 2 लेयर ईच मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो वही कहानी, 2 लेयर है, दोनों का मटेरियल अलग है। सेम थिकनेस, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। तो बी का के हो गया तो ए का 2k हो गया। इसको बी कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द होल वॉल इज 36। देन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए। तो यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लो T है, तो यहाँ का टेम्परेचर T-36 या T+36 कुछ एक होगा। हाँ तो यहाँ का टेम्परेचर T डैश ढूंढना है मुझे। ये टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए मुझे, यही ना? हाँ। तो इसके लिए लिखूंगा तो 2KA T-T डैश अपॉन L, दोनों का L सेम है, A सेम है। हाँ हाँ। हाँ सर। A इंटू A T डैश माइनस T+36 हो जाएगा अपॉन L। हाँ सर बराबर। So 2T minus 2T dash is equal to T dash minus T plus 36। मुझे क्या चाहिए? T minus T dash चाहिए। हाँ सर। इसको इधर ले जाओगे तो 3T minus 3T dash is 36। तो T minus T dash is 12 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में फिफ्थ? हाँ। कोई डाउट किसी को फिफ्थ में? नहीं। आगे बढ़े। हाँ सर। सिक्स का क्या सीन है, आया किसी को? सिक्स आया किसी को? उफ, टोटल थर्मल करंट ऐसा लिखा है, मतलब H चाहिए मुझे। तो H क्या होगा? डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। हाँ सर। ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। हाँ सर। तो ऐसा कुछ होगा। यस सर। सो डेल्टा T, R क्या होता है? L/KA। तो हाँ सर। K1A1 अपॉन L प्लस K2A2 अपॉन L, ऐसा होगा। दोनों का L सेम है। हाँ सर। डेल्टा T 80। लेंथ कितना है? 3 सर। मेटल क्यूब है, एज 3 सेंटीमीटर एज। तो 3 सेंटीमीटर मतलब L 3 सेंटीमीटर है। हाँ सर। K1 मतलब एल्युमिनियम का और कॉपर का 209 385। तो 209 और एरिया कितना हो जाएगा? क्यूब अगर है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 385 इंटू 10⁻⁻⁴। चमका कुछ? हाँ सर। इंटू 9। क्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझ आ रहा है? हाँ सर। ये एल्युमिनियम और कॉपर जो दिख रहा है ये क्यूब है। तो ये अगर क्यूब है मतलब सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो यही है ना, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ
और लेंथ 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ So 80 upon 3 into 10 raised to minus 2 into 9 into 10 raised to minus 4 कॉमन हो गया, और 385 प्लस 209 कितना होगा? 594। 594। तो 10 रेज टू माइनस 2 कर दो इसको, ये भी हटा दो तो -1 कर दो, 3 3 जा 9 कर दो, तो 594 इंटू 0.3 कुछ ऐसा है ना? हाँ हाँ कितना सर। होगा? 178.2 वॉट। ले, कोई आंसर ही नहीं है। एल्युमिनियम 385 209 यूनिट भी यही है, वॉट पर मीटर केल्विन। तो टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में हो या डिग्री में फर्क नहीं पड़ता। सर वो 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया आपने? किससे? 8 8 से। ओ अच्छा, हाँ ये 8 भी तो है ना, इंटू 8। सो इंटू 8 कर दो, कितना होगा? सर 1425.6। सर ए आएगा ऑप्शन। सर 142.6 मतलब ये आएगा। हाँ पक्का कर लिया तुम लोग? हाँ 142.25.6 सर। ठीक है, हाँ ये कर लो। तो 1.43 इंटू 10 रेज टू 3 वॉट। आया समझ में से? हाँ हाँ सर समझा। 6 कॉपी करो, 7th 8 ट्राई करो। बोलो 7th हुआ, 7th 8 हाँ सर। दोनों हो गए? हाँ सर। वेरी गुड। Two identical square rod metal welded end to end as shown in the figure. Assume 10 calorie of heat flow through rod 2 in 2 minutes. अच्छा,
तो इसमें हीट करंट का रेट क्या हो गया, 10 कैलोरी 2 मिनट, मतलब 5 कैलोरी पर मिनट। नाउ द रॉड आर वेल्डेड एज शोन इन फिगर, अच्छा पहले वाले में सॉरी, तो इसमें है हीट फ्लो का रेट 5 कैलोरी पर मिनट, तो इसमें रेट कितना होगा यही पूछा है, यही कहानी है कुल मिला के। हाँ तो देखो इसमें रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है, हाँ सर। तो इसमें मेरा रेजिस्टेंस होगा 2R और इसमें मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, है ना, दोनों आइडेंटिकल है ना, हाँ सर। तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, मतलब हीट फ्लो का रेट डबल हो गया। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, समझ आ रहा है कुछ, यस सर। तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस आधा हो गया, तो R/2 कैसे हो गया, समझ आया। यस। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 कैलोरी पर मिनट, हाँ सर 10। तो 10 कैलोरी जाने में अब 1 मिनट लगेगा, आया समझ में। हाँ सर। हाँ सर। 8th करो, 8th और 9th। ये बोलो सब पैरेलल में है, सर पैरेलल में। और K1 K2 अल्टरनेट है, हाँ सर। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से समझना इस बात को, सबको एक साथ कर दो, K1 वाले सबको एक साथ और K2 वाले सबको एक साथ कर दो, तो इस पूरे वॉल का ध्यान से समझो सब लोग, आधा A/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया K1 वाला ले लेगा और A/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया K2 वाला ले लेगा, आइडेंटिकल हो गया ना ये सब, K1 वाला एक ही है और K2 वाला दूसरा है, ऐसा, हाँ सर। और ये दोनों पैरेलल में हो गए, so 1/R equivalent is equal to L, R is L/KA, तो ये हो जाएगा K1 A/2 अपॉन D प्लस K2 A/2 अपॉन D, और ये क्या हो जाएगा, तो K इक्विवेलेंट इंटू A अपॉन D, आया समझ में। सर सर वो एग्जाम में से डायग्राम देते हैं क्या? तो K इक्विवेलेंट तुम्हें मिल जाएगा K1 प्लस K2/2,
समझ आया कुछ? हाँ सर। खाली हाँ हाँ तुम लोग करते हो, सॉल्व कुछ नहीं करते हो, सॉल्व कुछ भी पूछो तो हाँ सर। लास्ट 9th बताओ। ये 2 सिलेंडर है, आई मीन एक ही सिलेंडर है, लेकिन अंदर में एक मटेरियल है, बाहर में दूसरा मटेरियल है। हाँ ये सर वही क्वेश्चन। ये अंदर वाला मटेरियल है। क्या बोल रहे हो? नहीं सर वही बोलो, क्वेश्चन में वही दिया है। आर। और ये बाहर वाले का मटेरियल है 2r, रेडियस 2r है, मटेरियल दूसरा है। ब्लू वाला है K2, ब्लैक वाला है K1। आउटर सरफेस से कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेंथ मान लो L है। तो टोटल हीट फ्लो क्या होगा? टोटल हीट फ्लो होगा छोटे वाले सिलेंडर से K1 पाई r स्क्वायर KA डेल्टा T अपॉन L, प्लस बाहर वाले से कितना होगा तो K2, और ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। समझ आ रहा है? बाहर वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया हाँ सर वही तो है। बाहर वाले मटेरियल से जो जा रहा है, बाहर वाले इस ब्लू वाले मटेरियल से जा रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा ना। हाँ सर। तो ये 2 पाइप हो गया, एक छोटे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाहर एक बड़े पाइप का। तो टोटल जो हीट करंट होगा वो क्या होगा? के इक्विवेलेंट एरिया, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर हो जाएगा इसके लिए, इंटू डेल्टा T अपॉन L। पाई r स्क्वायर डेल्टा T अपॉन L कॉमन, तो ये हो गया K1 प्लस 3K2, तो डेल्टा टी एल पाई पाई r स्क्वायर 4K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2। तो K इक्विवेलेंट मेरा हो जाएगा K1 प्लस 3K2 अपॉन 4। ऐसा कुछ है ऑप्शन? चमका कुछ? हाँ सर। इसको कॉपी कर लो। सर थोड़ा ऊपर लो ना। SCV में पहले होमवर्क दिया है मैंने, कंडक्शन के जितने क्वेश्चंस हैं अब आप सब कर सकते हो। तो सब का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 to 38, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके सर। चैप्टर का नाम खुल के बुक देखा भी है कभी? हीट ट्रांसफर चैप्टर का नाम है, ठीक है। ठीक है सर। चलो कॉपी कर लो तुम लोग, जैसे जैसे हो जाए लीव कर लो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।